नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीए थर्ड ईयर एग्जाम के लिए पॉलिटिकल साइंस का पेपर, जो कि पेपर नंबर 3 होगा। तो इसकी आज हम यूनिट नंबर फर्स्ट को कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। यदि आपने पॉलिटिकल साइंस के पेपर नंबर फर्स्ट के नोट्स नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो आपको बता दें, सभी क्वेश्चंस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के यानी कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आधुनिक युग में किस तत्व ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप को परिवर्तित किया? तो आंसर होगा डी, यानी कि निरंकुशता की नीति, शांति की समस्या और नवोदित राष्ट्र शीत युद्ध की। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मूलाधार है, यह दृष्टिकोण किस विद्वान का है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मार्गेनथाउ का यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति प्राप्ति के लिए संघर्ष और उसका प्रयोग ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, यह विचार किस विद्वान के हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हैंस जे मार्गेनथाउ। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विकास किस विश्व युद्ध के पश्चात मुख्य रूप से हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि शीत युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को विज्ञान मुख्यतः निम्न में से किस विद्वान ने माना है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मार्गेनथाउ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 6, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एच जे मार्गेनथाउ। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्वपूर्ण तत्व है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, राष्ट्रीय पहल, शक्ति और संघर्ष। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है तो किस तरह की राजनीति है? यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर विचार विमर्श करने के लिए विशिष्ट विचारधारा और राष्ट्र के बीच परस्पर घनिष्ठता पैदा करने वाली नीति और असुरक्षा की समस्या का समाधान करने वाली। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ऐसा विद्वान है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता नहीं देता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पीडी मर्चेंट, जॉर्ज कैनन एंड रॉबर्ट लोरिंग। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वास्तव में राष्ट्रों को विदेश नीतियों का अध्ययन ही है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इसमें फेलिक्स का। यह कथन किसका है? तो फेलिक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, राष्ट्रों के बीच छिड़ी प्रतिस्पर्धा के साथ साथ उनके पारस्परिक संबंधों को सुधारने या बिगाड़ने वाली परिस्थितियों और संस्थाओं के अध्ययन को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहते हैं, यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, थॉम्पसन ने। नेक्स्ट है, अपनी सहसावस्था में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विषय की किससे अधिक निकटता रही? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, राजनीति इतिहासकारों की। नेक्स्ट है, 1919 में वेल्स विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से पहले आचार्य पद को सुशोभित करने वाले कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अल्फ्रेड जिम्बर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किसने कहा था कि राष्ट्रों की विदेश नीति का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का महत्वपूर्ण पक्ष है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सॉन्डरमैन ने। नेक्स्ट है, कौन मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के बीच निरंतर होने वाली शक्ति संघर्ष के अतिरिक्त कुछ नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मार्गेनथाउ। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वक्तव्य गलत है? तो इनमें से आपको बता दें, ऑप्शन नंबर ई सही होगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पहलू है, यह बिल्कुल भी गलत है और सभी बिल्कुल सही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, राष्ट्रों के मध्य शक्ति के लिए संघर्ष तथा उसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाता है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मार्गेनथाउ का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, तो यह क्या नहीं आता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सिद्धांतों की खोज। जबकि शक्ति संघर्ष, राज्य व्यवस्था के संबंध और राजनीतिक नीतियां, ये सभी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, शक्ति प्रयोग। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन की उपयोगिता क्या है? तो विश्व की ऐतिहासिक एवं सामाजिक परिस्थितियों का विश्लेषण करना और विदेश नीति में बौद्धिक गुणों का समावेश और विश्व शांति में योगदान, तो ये सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मार्गेनथाउ पहला ऐसा सिद्धांतकार है जिसने यथार्थवादी सिद्धांत को ढंग प्रदान किया? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वैज्ञानिक। नेक्स्ट है, मार्गेनथाउ द्वारा प्रतिपादित यथार्थवाद के मौलिक तत्व क्या हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 6। नेक्स्ट है,
सर्वातीत यथार्थवादी विचारक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा मार्गेनथाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा किस विचारक ने यथार्थवाद और आदर्शवाद का समन्वय करके यथार्थवादी उदारवाद का सिद्धांत दिया? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा जॉन हर्ज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मार्गेनथाउ के दृष्टिकोण को शक्ति का अद्वैतवाद कौन सा विचारक मानता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा स्टैनले हॉफमैन। नेक्स्ट है अमेरिकन डिप्लोमेसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा जॉन कैनन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर रूढ़िवादी ढंग से विचार करने वाले विचारक कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा E.H. कार, क्विंसी राइट एंड बजर, ये सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 20th ईयर्स ऑफ क्राइसिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा E.H. कार। नेक्स्ट है द स्टेट ऑफ वार पुस्तक किसने लिखी? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा रूसो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के 3 तत्व कौन कौन से हैं? तो राष्ट्रीय हित, संघर्ष और शक्ति, ये सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन वास्तव में विदेश नीति के अध्ययन के अतिरिक्त कुछ नहीं है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा फेलिक्स ग्रास का। नेक्स्ट है यथार्थवादी सिद्धांत की मान्यता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा प्रभाव विस्तार, हितों की रक्षा और राष्ट्र हितों की सिद्धि, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा मार्गेनथाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा मार्गेनथाउ। देखो ये 2016 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का केंद्र बिंदु है, तो यह केंद्र बिंदु है बी राष्ट्रीय हित। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा राष्ट्रीय हित की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने की कुंजी है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा मार्गेनथाउ का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा साइंटिफिक मैन वर्सेस पावर पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा मार्गेनथाउ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बाडुंग सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो यह आयोजित हुआ था ऑप्शन नंबर ए 1955 ईस्वी में। नेक्स्ट है भारतीय विदेश नीति का आधार अंतर्निहित है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा गुटनिरपेक्षता में। नेक्स्ट है किस विचारक ने गुटनिरपेक्षता को तीसरा गुट नहीं बल्कि शक्ति का गुट कहा? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग कौन से हैं, कितने होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 6 प्रकार के अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को लागू करने की घोषणा कब की गई? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा 24 अक्टूबर 1945 में। नेक्स्ट है सामूहिक सुरक्षा की भावना को ध्यान में रखकर इनमें से किसकी स्थापना की गई? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ की। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा परमाणु शस्त्र प्रसार निषेध संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा 1968 में। नेक्स्ट है तृतीय विश्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा अल्फ्रेड सोवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फ्रांसीसी लेखक ने किस में तृतीय शब्द का उल्लेख किया? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा लेख में। नेक्स्ट है तीसरी दुनिया शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा उपयुक्त दोनों, यानी कि विकासशील देशों के लिए और अल्प विकसित राष्ट्रों के लिए। नेक्स्ट है अल्जीरिया किस लेखक ने 1961 में तीसरी दुनिया का शब्द का प्रयोग किया? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा फेंटस कैनन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरी दुनिया को किसके परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 50 नंबर क्वेश्चन है तीसरी दुनिया की परिधि में सम्मिलित है, तो यह एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी यानी कि लैटिन अमेरिका क्षेत्र के नवोदित राज्य, ये सभी परिधि में सम्मिलित हैं। नंबर 51 है 3 वर्ड्स ऑफ डेवलपमेंट के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा हर्विज होरोविज। नेक्स्ट है किसका विचार है वह बांडुंग सम्मेलन तीसरी दुनिया के पुनरुत्थान का प्रतीक था? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा वार्नेट का। नेक्स्ट है तृतीय विश्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा सन 1952 में। नेक्स्ट है द नॉन वेस्टर्न पॉलिटिकल प्रोसेस लेख के प्रतिपादक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा लुसियन पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अंतर्राष्ट्रीय कानून शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा जेरमी बेंथम ने। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय कानून का पर्यायवाची है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा राष्ट्रों का कानून। नेक्स्ट है 1780 में सर्वप्रथम किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय कानून का। नेक्स्ट है इंटरनेशनल लॉ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा ओपनहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अंतर्राष्ट्रीय कानून एक कमजोर कानून है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा ओपनहीन का। नेक्स्ट है मत्स्य न्याय की धारणा को गलत साबित किसने किया? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय कानून ने। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन किसका शोध लेख है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा केनेथ बोल्टज का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अंतर्राष्ट्रीय कानून की कमजोरियां क्या हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि न्यायपालिका संबंधी दोष और कार्यपालिका संबंधी दोष, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा उपयुक्त तो दोनों। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का निकाय परक दृष्टिकोण अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यह पद्धति सिद्धांत से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था सिद्धांत का
प्रादुर्भाव हुआ, कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा सन 1950 में। नेक्स्ट है व्यवस्था सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा मार्टिन कापलान। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा किस विद्वान ने प्राचीन अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को परमाणु युग में व्यर्थ बताया? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा जॉर्ज हर्ट्ज एवं केनेथ बोल्डिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कैप्लन ने शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था को कितने नियम बताए? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा 12। नेक्स्ट है किस विद्वान के मतानुसार व्यवस्था एक ऐसा संपूर्ण संगठक है जो लक्षणों के विभिन्न विकसित भागों में सम्मिलित रहती है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा कॉलिन चेरी। नेक्स्ट है सामान्य व्यवस्था सिद्धांत वास्तव में सिद्धांत नहीं बल्कि वैज्ञानिक प्रणाली के विकास की ओर ले जाने वाला एक मार्ग है। यह कथन किसका है? तो यह कथन अनाटोल रैपोर्ट का है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कापलान ने अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के कितने प्रतिमानों का उल्लेख किया है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा 6 का। नेक्स्ट है कापलान ने 2 प्रकार के द्विध्रुवीय निकाय की कल्पना की है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा शिथिल द्विध्रुवीय निकाय और दृढ़ ध्रुवीय निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कापलान के अनुसार कौन से निकाय के निर्देशात्मक और गैर निर्देशात्मक दोनों प्रकार हो सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा सोपानी अंतरराष्ट्रीय निकाय। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय राजनीति के निकाय सिद्धांत पर कार्य करने वाले विद्वान कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा चार्ल्स मैकलेलैंड एवं केनेथ बाल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा किसका मत है कि परमाणु युग में राष्ट्र राज्य एक पुरानी प्रासंगिक चीज रह गया है? तो यह ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा जॉन हर्ट्ज एवं केनेथ बोल्डिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा किसने अंतरराष्ट्रीय वार्ताओं के परिक्षेप में सौदेबाजी सिद्धांत का प्रयोग किया है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा रोलिंग ने। नेक्स्ट है मुक्ति का संप्रत्यय किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा खेल सिद्धांत से। नेक्स्ट है कौन सा सिद्धांत गणितज्ञों और अर्थशास्त्रियों ने विकसित किया? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा खेल सिद्धांत। नेक्स्ट है निम्नलिखित के विचारों का सारांश है कि राष्ट्र राज्य अब प्रतिरक्षा का मार्मिक महत्व का काम पूरा नहीं कर सकता? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हर्ट्ज बोल्डिंग ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा रिचर्ड स्नाइडर H.W. वर्क और वर्टन शापिन ने विदेश नीति के अध्ययन पर जोर दिया है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा निर्णय परक सिद्धांत पर। नेक्स्ट है राल्फ तथा गोल्डमैन के मतानुसार संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व कैसा है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा यानी कि संप्रेषक श्रोता अथवा दर्शक और मार्ग अथवा माध्यम। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायस ने संरचनाओं को देखने की क्षमता को जिस शब्द द्वारा स्पष्ट किया था वह शब्द क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा भार। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा राजनीतिक व्यवस्था के संचार उपागम को प्रयुक्त किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा उपयुक्त सभी ज्ञान प्राप्त करने हेतु यानी कि संदेश भेजने तथा प्राप्त करने वाली संरचनाओं का ज्ञान प्राप्त करने हेतु प्रतिसंवरण करने वाले संयोजकों का ज्ञान प्राप्त करने हेतु और सूचना संग्राहक प्रक्रियाओं का ज्ञान प्राप्त करने हेतु। तो ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट डायस की अवधारणा को विभक्त किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा विनिश्चयन प्रक्रियाओं से संबंधित प्रक्रियाओं के वर्ग में और सूचना प्रवाह वर्ग में और संक्रियात्मक वर्ग में। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा प्रयोग सभी में। नेक्स्ट है डायस द्वारा प्रतिपादित संचार सिद्धांत की त्रुटि क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपयुक्त सभी कमियों का होना यानी कि संचार का सिर्फ मात्रा पहलुओं पर चर्चा होना और इसका शब्दावली होना, इसका एकांगी होना। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा ये सभी। नेक्स्ट है संचार संरचना का प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा अप्रगत हितों की अभिव्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा निम्नांकित में डायस की राजनीतिक तंत्र की सूचना का सूत्र नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा निर्देशक संगठन। नेक्स्ट है किस विद्वान के मतानुसार संचरण में सावयवी पर्यावरण को तथा पर्यावरण सावयवी को प्रभावित करता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा एसवी। नेक्स्ट है इंटरनेशनल इक्विलिब्रियम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा जॉर्ज लिस्का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स किसकी पुस्तक है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा मार्टिन कैपलान की। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्मित परमाणु युग की अनिश्चितता और अतिभावना के इस युग में किस सिद्धांत का महत्व बढ़ता जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा सौदेबाजी का सिद्धांत। नेक्स्ट है संचार सिद्धांत को लागू करने का श्रेय जाता है किसको? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा डामच को। नेक्स्ट है द नर्वस ऑफ गवर्नमेंट किसकी कृति है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा कार्ल डामच की। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से किसे पूर्ण निरस्त्रीकरण भी कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी व्यापार निरस्त्रीकरण को। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा देश हाल में किए गए P5+1 नाभिकीय समझौते का एक अंग था? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा जर्मनी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय शक्ति का एक रूप नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा सामाजिक शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा निम्न में से किसका कथन है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रों के बीच शांति की समस्याओं और राजनीति संबंधों की विश्लेषण किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा H.J. मार्गेनथाउ ने। नेक्स्ट है निम्न में से पुरानी कूटनीति की मुख्य विशेषता नहीं थी? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा पारदर्शिता और सभी थी सीमित अवजात वर्गीय और राजदूतों के लिए कार्य की। ये सभी राजनीतिक
कूटनीति थी। नेक्स्ट है यथार्थवादी सिद्धांत की मान्यता क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी से होगा प्रभाव विस्तार, हितों की रक्षा और राष्ट्र हितों की सिद्धि, तो ऑप्शन नंबर डी से होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यथार्थवादी सिद्धांत की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी से होगा राजनीतिक क्षेत्र की आज़ादी। नेक्स्ट है मार्गेनथाउ के यथार्थवादी सिद्धांत की आलोचना जिस आधार पर की जाती है वह क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी से होगा अस्पष्ट विषयाभ्यास, एकाकी एवं अपूर्ण सिद्धांत और सिद्धांत ग्रह पूर्णतः अभाव, तो ऑप्शन नंबर डी से होगा उपयुक्त सभी आधार। क्वेश्चन नंबर 101 है यथार्थवादी सिद्धांत के प्रमुख प्रवक्ता कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी से होगा मार्गेनथाउ। नेक्स्ट है यथार्थवादी दृष्टिकोण निम्नांकित को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक केंद्र बिंदु मानता है, तो ऑप्शन नंबर बी से होगा शक्ति। नेक्स्ट है किसने मार्गेनथाउ के सिद्धांत को पावर बांधने की संज्ञा दी है, तो ऑप्शन नंबर डी से होगा स्टैनले हाफमैन ने। नेक्स्ट है आदर्शवादी विचारधारा का जन्मदाता कौन था, तो ऑप्शन नंबर डी से होगा कॉर्डरसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आदर्शवादी दृष्टिकोण की प्रवृत्ति है तो किस प्रकार की, तो ऑप्शन नंबर सी से होगा यानी कि संस्थावादी अध्ययन की ओर और विधिवादी अध्ययन की ओर, तो ऑप्शन नंबर सी से होगा उक्त दोनों की ओर। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का आदर्शवादी उपागम का निम्नांकित लक्षण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए से होगा शक्ति राजनीति का प्रबल शोषण और सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का लक्ष्य है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा राष्ट्रीय हित। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पुस्तक के लेखक कौन है, तो यह 2016 में पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए से होगा मार्गेनथाउ। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन वास्तव में विदेश नीति के अध्ययन के अंतरिक्त कुछ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी से होगा फेलिक्स ग्राम ने बोला है इन शब्दों को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 की समाप्ति तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मानी जाती थी, तो ऑप्शन नंबर ए से होगा इतिहास का अंग। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का चतुर्थ चरण प्रारंभ कब हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी से होगा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। नेक्स्ट है अपनी शैशवावस्था में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विषय का किससे अधिक निकटता रही है, तो ऑप्शन नंबर ए से होगा राजनीतिक इतिहासकारों की। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवादी उपागम का प्रादुर्भाव है, तो ऑप्शन नंबर ए से होगा 18वीं शताब्दी में हुआ। नेक्स्ट है किस विचारक का दर्शन यथार्थवादी दृष्टिकोण को आधारशिला प्रदान करता है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा मैकियावेली। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्रत्येक राजनीति की तरह शक्ति हेतु संघर्ष है किस विचारक के अनुसार, तो ऑप्शन नंबर ए से होगा एच मार्गेनथाउ के अनुसार। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन को वैज्ञानिक स्वरूप देने में किस उपागम की महत्वपूर्ण भूमिका रही, तो ऑप्शन नंबर डी से होगा व्यवहारवादी उपागम की। नेक्स्ट है व्यवहारवादी उपागम में अनुसंधान क्रमबद्ध होती है तथा अनुवादात्मक तरीकों का प्रयोग किया जाता है किसके अनुसार, तो ऑप्शन नंबर ए से होगा डेविड ट्रूमैन के अनुसार। नेक्स्ट है व्यवहारवाद का जनक कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए से होगा ईस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 1960 के दशक में व्यवहारवादी सिद्धांत पर शक्तिशाली प्रहार किया, तो ऑप्शन नंबर डी से होगा डेविड ईस्टन ने। नेक्स्ट है उत्तर व्यवहारवाद के जनक कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए से होगा डेविड ईस्टन। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी प्रतिमान विकसित किया गया, तो ऑप्शन नंबर ए से होगा एच मार्गेनथाउ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा शक्ति यह अन्य शक्तियों के मस्तिष्कों और कार्यों पर मनुष्य का नियंत्रण है, यह किसने कहा, तो ऑप्शन नंबर सी से होगा मार्गेनथाउ ने कहा था। नेक्स्ट है किस विचारक ने राजनीतिक विज्ञान को मूल्यों के सत्तात्मक आवेदन का अध्ययन माना है, तो ऑप्शन नंबर बी से होगा ईस्टन ने। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा विचारक यथार्थवादी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी से होगा उपयुक्त सभी यानी कि फ्रेडरिक वाल्केंस, हेराल्ड लासवेल एंड ईस्टन, ये सभी विचारक यथार्थवादी के नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी से होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्गेनथाउ के यथार्थवाद की कट आलोचना किसने की है, तो ऑप्शन नंबर ए से होगा बोनी बासमैन ने। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था के सिद्धांत की कल्पना किस विचारक ने की है, तो ऑप्शन नंबर ए से होगा KW थॉम्पसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में खिल सिद्धांत को विकसित किया है, तो ऑप्शन नंबर सी से होगा गणितज्ञों ने और अर्थशास्त्रियों ने, ऑप्शन नंबर सी से होगा उपयुक्त सभी, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय जनजाति में व्यवस्था सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, तो ऑप्शन नंबर ए से होगा मार्टिन कापलान। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन हेतु द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व का दृष्टिकोण क्या कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर ए से होगा आदर्शवादी इतिहासवादी। नेक्स्ट है कौन सा विचारक आदर्शवादी उपागम का प्रतिपादक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी से होगा एच मार्गेनथाउ। नेक्स्ट है वन वर्ल्ड पुस्तक किसकी है, तो ऑप्शन नंबर बी से होगा बर्ट्रैंड रसेल की। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा तीसरी दुनिया यानी कि थ्री वर्ल्ड, इसका प्रयोग सबसे पहले फ्रांसीसी लेखक एल्फ्रेड सोबी ने अपने लेख में कब किया, तो ऑप्शन नंबर सी से होगा सन 1952 में। नेक्स्ट है तीसरी दुनिया की कल्पना प्रचारित की, तो ऑप्शन नंबर ए से होगा माओ ने। नेक्स्ट है किस विचारक ने पूंजीवादी जगत को पहली दुनिया और साम्यवादी जगत को दूसरी दुनिया का नाम दिया, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा
फेनान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संतुलन विकास के पक्षधर विद्वानों में हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि जॉर्ज लिस्का और मार्टिन कापलान, ये दोनों हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है, उपरोक्त अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के खेल सिद्धांत से मिलता जुलता सिद्धांत कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सौदेबाजी का सिद्धांत। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संचार सिद्धांत को लागू करने का श्रेय किसको जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कार्ल डापच को। नेक्स्ट है, फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग एंड अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रिचर्ड स्नाइडर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आंग्ल भाषा के शब्द कम्युनिकेशन की उत्पत्ति हुई है तो कहाँ से, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यूनानी शब्द क्यूबरनेट से। नेक्स्ट है, आधुनिक संप्रेषण व्यवस्था है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, द्विस्तरीय। नेक्स्ट है, डायस द्वारा प्रतिपादित संचार सिद्धांत के निम्न में से कौन सा 4 भाग हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सूचना प्रवाह, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, परपालनात्मक सूचना प्रवाह और विनिश्चय संबंधी प्रक्रियाएं और प्रतिसंवरण प्रक्रियाएं, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ई सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, संचार या संप्रेषण का अर्थ सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अपने विचारों तथा भावनाओं से दूसरे को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, डायस द्वारा प्रतिपादित संचार सिद्धांत की तरह है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि संचार का सिर्फ मात्रात्मक पहलुओं पर चर्चा होना, ध्रुव शब्दावली होना, इसका एकांगी होना, तो उपयुक्त सभी कमियों का होना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सामान्य व्यवस्था सिद्धांत की संकल्पना जीव शास्त्र में सर्वप्रथम वॉन वर्टेन लफी ने प्रतिपादित की, तो यह कब की, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सन 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द पॉलिटिकल सिस्टम पुस्तक के लेखक कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, डेविड ईस्टन की। नेक्स्ट है, संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम वस्तुतः व्यवस्था उपागम का ही विकसित रूप है, इस उपागम को विकसित करने में विशेष योगदान दिया है किसने, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मोलिनोवस्की व पार्सन्स ने, और आर के ब्राउन ने व मार्टिन लवी ने, इन सभी ने, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरिया 1960 पुस्तक किसने लिखी, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, आमंड ने। नेक्स्ट है, राजनीति व्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, व्यापकता, अंतर्निर्भरता और सीमा व संतुलनकारी प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, चार्ल्स सी मेरियम ने। नेक्स्ट है, व्यवहारवाद का उदय कब हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अमेरिका में उदय हुआ था। तो ये यूनिट नंबर 1 से रिलेटेड आपके 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीए थर्ड ईयर एग्जाम के लिए पॉलिटिकल साइंस का पेपर नंबर 3। तो इसका हम यूनिट नंबर 2 कंप्लीट करने जा रहे हैं। यदि आपने फर्स्ट यूनिट को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इससे रिलेटेड 150 क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट नंबर 2 से रिलेटेड कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो यह सभी क्वेश्चंस वस्तुनिष्ठ प्रश्न तौर पर किए जाएंगे। सभी क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं। तो बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रीय शक्ति का कौन सा तत्व है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि प्रत्यात्मक तत्व, प्राकृतिक तत्व और सामाजिक तत्व ये सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, मनोबल के निर्माण का साधन है, तो नेतृत्व, राष्ट्रीय चरित्र और संस्कृति, या ये सभी, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट है, नैतिकता के मापदंड की विशेषता क्या है, तो सार्वभौमिकता, विभिन्नता में समानता और अन्य मूल्यों का बलिदान, उक्त समस्त विशेषताएं, तो ये सभी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, राष्ट्रीय शक्ति की विशेषता अथवा लक्षण के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये तुलनात्मक आधार नहीं आता है, अस्थायी प्रकृति, विभाजन एवं जनमत पर आधारित, ये सभी आते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, तुलनात्मक आधार नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 5 में मार्गेनथाउ ने राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों को जिन 2 रूपों में विभाजित किया था वह है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, स्थायी एवं अस्थायी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक घटक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नेतृत्व। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शक्ति के तत्व के रूप में निम्नलिखित का महत्व घटता जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भूगोल का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किसने राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों को गैर मानवीय तथा मानवीय वर्गों में विभाजित किया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पामर तथा पार्किंस ने। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों को एक लड़ी में गूंथने वाला तत्व है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, राज ने। नेक्स्ट है, भारत द्वारा द्वितीय परमाणु परीक्षण कब किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1998 ईस्वी में। नेक्स्ट है, युद्ध में सूझबूझ
हार में धैर्य व शांति में महानता ही राष्ट्रीय मनोबल की रीढ़ की हड्डी के समान है। किसके अनुसार कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा चर्चिल के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा किस विचारक के अनुसार यूनान के पतन का मुख्य कारण जनसंख्या का नियमित ह्रास था? तो ऑप्शन नंबर सी होगा अरस्तु के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट है भगवान सदैव बड़ी सेनाओं का साथ देता है, कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा बाल्टियर का। नेक्स्ट है एक देश की विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा निर्धारित होती है, किसका कथन है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा नेपोलियन का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा शक्ति का मुख्य अवयव भूगोल है, किसके अनुसार? तो ऑप्शन नंबर यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएंगे मैकैंडर, एनजे स्पाइकेन एंड मार्गरेट तथा एएफडी और स्प्राउट, इन सभी ने कहा है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा प्रयोग सभी। नेक्स्ट है विदेश नीति का प्राण तत्व कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा राष्ट्रीय हित को। नेक्स्ट है किसी भी देश की विदेश नीति का आधार उसके राष्ट्रीय हित हैं, किसके अनुसार? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय विदेश नीति का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा गुटनिरपेक्ष। नेक्स्ट है निम्नांकित में से किसकी रक्षा के लिए राष्ट्र से बड़ा बलिदान और त्याग करने के लिए सदा तैयार रहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा प्राथमिक हित के लिए। नेक्स्ट है थॉमस रॉबिन्सन ने राष्ट्रीय हित के कितने प्रकार बताए हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा 6 प्रकार बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्वपूर्ण तत्व नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा शांति अनुसंधान। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का, ऑप्शन नंबर ए सही होगा लक्ष्य है। नेक्स्ट है निम्नांकित राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के साधनों में नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक राज्य को अपनी विदेश नीति में किसे आवश्यक रूप से स्थान देना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा सुरक्षा, आत्मरक्षा और लोक कल्याण को, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा नेशनल इंटरेस्ट पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा जोसेफ फ्रैंकेल। नेक्स्ट है विदेश नीति के ध्येयों की परिभाषा राष्ट्रीय हित अर्थ में अवश्य करनी चाहिए तथा इसका यथेष्ट शक्ति द्वारा अवश्य पोषण करना होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा अमार्थेनाउ के द्वारा कहा गया है, मार्गेनथाउ। नेक्स्ट है 1815 से 1914 तक शक्ति संतुलन का कैसा आयोग रहा? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा सुनहरा आयोग। नेक्स्ट है शक्ति संतुलन के इतने अधिक अर्थ हैं कि वह अर्थहीन हो गया है, उक्त कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा स्लीचर का, स्लीचर ने ये शब्द कहे हैं। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि क्या थी? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा 1939 से 1945 तक। नेक्स्ट है शक्ति संतुलन के मुख्यतः कितने प्रकार हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 2। नेक्स्ट है अन्य स्टॉल ने शक्ति संतुलन के मुख्यतः कितने अर्थ बताए हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा 8 तरह के अर्थ बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सोवियत संघ यूएसएसआर 1917 का विघटन कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 1991 में। नेक्स्ट है संतुलन का काल युद्ध का काल है तथा शक्ति प्रधानता का काल शक्ति का काल है, यह किसने कहा है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा एएफ के आर्गेंस्की ने। नेक्स्ट है शक्ति संतुलन की 5 आधारभूत घटनाएं किसके द्वारा बताई गई? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा स्पाइकमैन के द्वारा। नेक्स्ट स्पाइकमैन के द्वारा। नेक्स्ट है शक्ति संतुलन राजनीति का आधारभूत कानून है, उक्त कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा मार्टिन राइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 36 बीबी डायक ने शक्ति संतुलन की कितनी पूर्व अवधारणा का उल्लेख किया है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 5 का। नेक्स्ट है कितने शब्दों में हस्तक्षेप एक राजनीतिक शब्द है जिसका अर्थ सामान्यतः वही है जो हस्तक्षेप का होता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा टेलीमांड ने कहा है। नेक्स्ट है द्विध्रुवीकरण का एक राष्ट्र सोवियत संघ एक दूसरा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा यूएसए का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा गठबंधन बहुल राज्य व्यवस्था में शक्ति संतुलन स्थापित करने की आवश्यक क्रिया है, यह विचार किसका है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा मार्गेनथाउ का। नेक्स्ट है प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी ने किन देशों को पृथक करने का प्रयत्न किया? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा फ्रांस एवं ब्रिटेन को। नेक्स्ट है किसके अनुसार शक्ति संतुलन शब्द के कई हजार अर्थ हो सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा पोलार्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सन 1917 ईस्वी में क्षेत्रीय संतुलन स्थापना के लिए किन राष्ट्रों के मध्य संधि हस्ताक्षर किए गए थे? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा भारत एवं रूस के बीच। नेक्स्ट है शक्ति संतुलन का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा शक्ति साम्यावस्था, शक्ति प्रबलता और स्थिरता एवं शांति, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा प्रयुक्त सभी। नेक्स्ट है 1960 में किस देश की शक्ति का ह्रास हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इंग्लैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 1933 ईस्वी में यूरोप की शक्ति बना, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा नेपोलियन। नेक्स्ट है पोलैंड का प्रथम विभाजन कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 1772 ईस्वी में। नेक्स्ट है किसका विचार है आधुनिक युग की परिस्थितियां शक्ति संतुलन के अनुकूल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा पामर एवं पार्किंस ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा शक्ति संतुलन की स्थापना के उपाय क्या हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा गठबंधन, विभाजन तथा शासन की नीति, हस्तक्षेप और हस्तक्षेप, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है यद्यपि शांति को शक्ति संतुलन का उद्देश्य कहा जाता है तथापि प्राय सुरक्षा से इसका संबंध होता है, उस उक्त विचार किसका है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा
बी डायक का। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध की समयावधि क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा 1914 से 1918। नेक्स्ट है रूस ने दक्षिण एशिया में कब अपनी सेना भेजी, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1979 में शक्ति संतुलन हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत पुराना पड़ गया है, उक्त कथन किसका है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा क्लाड का। नेक्स्ट है सामूहिक सुरक्षा की मान्यता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा उपयुक्त दोनों यानी सैद्धांतिक और आदर्शवादी। नेक्स्ट है हम एक सभी के लिए और सभी एक के लिए, एक सभी के लिए और सभी एक के लिए संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा सामूहिक सुरक्षा से। नेक्स्ट है राष्ट्रीय संघीय संविधान को किन धाराओं में सामूहिक सुरक्षा को जोड़ा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा धारा 10 से 15 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा संघीय इंडोनेशिया की स्थापना एक निर्णय हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 1 जनवरी 1949 को। नेक्स्ट है कोरिया समस्या कब सामने आई, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 1950 में। नेक्स्ट है सामूहिक सुरक्षा के आदर्श स्वरूप के 7 तत्व कितने बताए हैं, तो किसने बताए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा डॉक्टर नायडू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा AF आर्गेन्सी ने सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की कितनी पूर्व कल्पनाएं बताई हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 5 प्रकार। नेक्स्ट है सामूहिक सुरक्षा की 3 सैद्धांतिक मान्यता का उल्लेख किसने किया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा HJ मॉर्गेनथाउ ने। क्वेश्चन नंबर 61 है इजराइल, फ्रांस एवं कांग्रेस ने सामूहिक रूप से किस राष्ट्र का आक्रमण किया, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा मिस्र पर। नेक्स्ट है सुरक्षा परिषद सामूहिक सुरक्षा के लिए किस प्रकार के कार्य करती है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा असैनिक एवं सैनिक कार्रवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा NATO NATO किस प्रकार का संगठन है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा सैनिक संगठन। नेक्स्ट है सामूहिक सुरक्षा का अर्थ क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा शांति के खतरों से निपटने के लिए सामूहिक उपाय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 2 अगस्त 1990 को ईरान ने किस राष्ट्र पर आक्रमण किया, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा कुवैत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत कहने में जितना सरल है कार्यान्वित करने में उतना ही कठिन है, उक्त कथन किसका है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा सेसिल बी क्रैब का। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रों को अपनी सुरक्षा करने के लिए प्रतिरक्षा व्यवस्था कायम करने का अधिकार है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा अनुच्छेद 51 के तहत। नेक्स्ट है स्विट्जरलैंड किस विचारधारा से जुड़ा देश है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा यथास्थितिवाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा निम्न में से किसकी साम्राज्यवाद यूरोप भर में स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व की पताका फहराते हुए फैल गया था, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा नेपोलियन बोनापार्ट। नेक्स्ट है निम्न में से वाद के लिए विचारधारा शब्द को प्रयुक्त किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा उदारवाद, फांसीवाद और गांधीवाद के लिए, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध में 14 सूत्रों का प्रतिपादन किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा वुड्रो विल्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेश नीति के वास्तविक उद्देश्य को छिपाने का आवरण कहलाता है, तो इनमें से कोई भी नहीं है, ना तो विचारधारा, गुप्तचरी, वैचारिक दृष्टिकोण, कोई भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अशांति उत्पन्न करने वाला कारक माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा मनोबल। नेक्स्ट है विश्व राजनीति में निम्न में से किसका विशेष महत्व है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा विचारधारा का। नेक्स्ट है विचारधारा में कौन से प्रकार का उल्लेख मॉर्गेनथाउ ने नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा स्पष्ट विचारधारा का। नेक्स्ट है मॉर्गेनथाउ ने कितने प्रकार की विचारधाराओं का उल्लेख किया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 3 प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा किसने कहा कि कुछ विशेष प्रकार की विचारधाराएं कुछ विशेष प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय नीतियों से जुड़ी हुई होती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा हांस जे मॉर्गेनथाउ ने। नेक्स्ट है विचारधारा का विश्लेषण विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य में किसने किया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा हांस जे मॉर्गेनथाउ ने। नेक्स्ट है विदेश नीति का आधार एवं सार है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा नेतृत्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विदेश नीति का निर्धारण तत्व नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा सामाजिक न्याय। नेक्स्ट है कौन सा वक्तव्य सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा राजनय विदेश नीति का अंग है। नेक्स्ट है कौन सा वक्तव्य सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की उपेक्षा भी है। नेक्स्ट है किसी राज्य के साथ कोई संबंध न रखने का निर्णय भी एक प्रकार की विदेश नीति है, कथन किसका है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा पॉलक्स ग्रास का। नेक्स्ट है विदेश नीति के निर्धारण में सर्वप्रमुख तत्व हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा नीति निर्माता। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अमेरिका राजदूत हज गिब्सन की पुस्तक विदेश नीति की राहें के अनुसार विदेश नीति है एक प्रकार का, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा नियोजन। नेक्स्ट है UNO NAM सार्क संगठन है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा अंतर्राष्ट्रीय। नेक्स्ट है किस प्रकार के देशों को विदेश नीति निर्धारण में सरलता होती है, तो ऑप्शन नंबर सी संपूर्णवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा किसके अनुसार विदेश नीति को एक विज्ञान अथवा पृथक विषय के रूप में देखा जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा फेलिक्स ग्रास के द्वारा। नेक्स्ट है विदेश नीति के उद्देश्यों को संपदा विषयक लक्ष्य तथा वितरण वातावरण विषयक लक्ष्य जैसे 2 समूहों में बांटा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा अर्नोल्ड ग्रास ने। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रयुक्त कूटनीति अपने हितों को दूसरे देशों में आगे रखने की एक कला है, उक्त कथन किसका है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा KM पर्रिकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 1976 में डिप्लोमेसी शब्द का प्रयोग
उपयोग किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा एडमंड बर्क ने। नेक्स्ट है दुकानदारी कूटनीति का प्रभाव रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा ब्रिटिश कूटनीति का। नेक्स्ट है कूटनीति की 6 प्रविधियां किसके द्वारा उल्लेखित हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा KJ हॉलेस्ट द्वारा। नेक्स्ट है JR चाइल्ड ने कूटनीतिज्ञों के कितने कार्य बताए हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 4 प्रकार बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कूटनीतिज्ञ शांतिपूर्ण साधनों द्वारा राष्ट्रीय हितों को बढ़ाता है, उक्त कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा मार्गेनथाउ का। नेक्स्ट है विदेश नीति तो आत्मा है और कूटनीति प्रक्रिया है, कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा पामर और पार्किंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कूटनीति और राजनय हैं किस प्रकार के? तो ऑप्शन नंबर बी होगा समानार्थी तत्व के। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक कूटनीति को किसने बाजार की कूटनीति कहकर पुकारा है? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा पामर और पर्किंस ने। नेक्स्ट है डिप्लोमेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो ऑप्शन नंबर डी से होगा ग्रीक भाषा से। नेक्स्ट है डिप्लॉन का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा मोड़ना या दौरा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा पामर एवं पर्किंस ने किसके 4 कार्य बताए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा कूटनीतिक होंगे। नेक्स्ट है कूटनीतिक का महत्वपूर्ण साधन है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा प्रचार। नेक्स्ट है डी लिंगल हार्टर तथा सुलीवान ने प्रचार की कितनी विधियां बताई हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 77। नेक्स्ट है किस शताब्दी में प्रथम बार संरक्षण चुंगी शुल्क नीतियां अपनाई गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 16वीं एवं 17वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आर्थिक युद्ध के प्रमुख उपकरण हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा परिवर्तन, काली सूची और प्रबोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आर्थिक पुरस्कार एवं दंड के तरीके कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर डी से होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ना तो ये है ना ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आर्थिक साधनों को पामर और पर्किंस ने क्या नाम दिया? तो ऑप्शन नंबर डी से होगा आर्थिक शस्त्रागार। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उद्देश्यों की अभिवृद्धि के लिए जब आर्थिक नीतियों का निर्माण किया जाता है वे दूसरे राज्यों को हानि पहुंचाने के लिए हों या ना हों, वे राष्ट्रीय नीति के आर्थिक साधन हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा पामर एवं पर्किंस ने ये शब्द कहे हैं। नेक्स्ट है भारत चीन युद्ध कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा प्रमुख वैज्ञानिक विचारक कौन है? तो प्रमुख मनोवैज्ञानिक विचारक कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा फ्रॉयड। क्वेश्चन नंबर 111 है इंटरनेशनल रिलेशंस के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा पामर एवं पर्किंस। नेक्स्ट है जब तक संप्रभुता रहेगी तब तक युद्ध भी रहेगा, उक्त कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा पामर एवं पर्किंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 1965 एवं 1971 में भारत पर किसने आक्रमण किया था? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा पाकिस्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा टेल ए टर्नर ने युद्ध के कितने कारण बताए हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा 41। नेक्स्ट है युद्ध के 12 सिद्धांतों की व्याख्या किसने की है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा स्टीवेंस जे रोजन ने एवं वाल्टर एम जोन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा किसके अनुसार युद्ध के नियमों का विकास 3 मूल सिद्धांतों से हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा ओपन हीम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा द कॉजेज ऑफ वॉर एंड द रिवॉल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा टर्नर। नेक्स्ट है ओपन हीम ने समग्र युद्ध के कितने कारण बताए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 8। नेक्स्ट है युद्ध का प्रकार क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा छापामार युद्ध का, राजनीतिक युद्ध का और समग्र युद्ध का, तो ये सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किसके अनुसार राज्यों में शक्ति परीक्षण की ही युद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा जीन जैक्स रूसो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा चीन ने एक पक्षीय घोषणा करके भारत चीन युद्ध को समाप्त किस वर्ष किया? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा 1962 ईस्वी में। नेक्स्ट है युद्ध से कोई लाभ नहीं होता तथा किसी भी समस्या को इसके द्वारा नहीं सुलझाया जा सकता, उक्त कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा बेलार्ड बर्टसन का। नेक्स्ट है युद्ध के कारणों में भय को प्रधान माना है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा बिमक स्टीक ने। नेक्स्ट है युद्ध का कारण क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा आर्थिक कारण, मनोवैज्ञानिक कारण और राजनीतिक कारण, ये सभी, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉजिक ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा स्टीवेंस जे रोजन तथा वाल्टर एस जोन्स, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा युद्ध के नियम वास्तव में अव्यवस्थित दशा में है तथा उनके शीघ्र संशोधन की आवश्यकता है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा कुंज का। नेक्स्ट है किसका विचार है? युद्ध सरकारों की वह स्थिति है जिससे वे सेना द्वारा स्पर्धा करती हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा बेस्टेलेक का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा एटम फॉर पीस निशस्त्रीकरण योजना विश्व के किस नेता ने प्रस्तुत की थी? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा आइजनहोवर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पराश्रित
पराश्रयता की अवधारणा 1960 के दशक में इसमें उद्विकसित हुई थी, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा लैटिन अमेरिका में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संतुलन का स्वर्णिम काल माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी दोनों को, तो ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति की साम्यावस्था को भंग करने का श्रेय किसको हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 1789 की फ्रांस की क्रांति को, ये ऑप्शन नंबर इसे हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए ही यूएनओ के चार्टर के किस अध्याय में प्रावधान किया गया है, तो ऑप्शन नंबर इसे होगा अध्याय 7 में। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ देशों में राजदूत को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हाई कमिश्नर यानी कि उच्चायुक्त कहा जाता है। नेक्स्ट है कूटनीतिक संबंधों को वियना कन्वेंशन हुआ, तो यह ऑप्शन नंबर ए से ही हो जाएगा 1961 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा किसने कहा कि विश्व में कूटनीति के द्वारा ही शांति स्थापना संभव है, तो ऑप्शन नंबर सी से होगा मार्गेनथाउ ने। नेक्स्ट है द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस नामक पुस्तक लिखी है, तो ऑप्शन नंबर ए से होगा सोसियस ने। नेक्स्ट है भारतीय विचारक अच्छे कूटनीतिक गुणों को उल्लेख किया अपनी पुस्तक, ऑप्शन नंबर सी से होगा अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने कोरिया समस्या कब आई, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 1950 में। नेक्स्ट है एक सभी के लिए तथा सभी एक के लिए उक्त सामूहिक सुरक्षा की परिभाषा किसने दी है, तो ऑप्शन नंबर सी से होगा एच.जे. मार्गेनथाउ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा शक्ति संतुलन के संबंध में किसने लिखा है कि सदैव दुर्बल पक्ष के साथ ही संधि करके शक्ति संतुलन स्थापित करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी से होगा मैकियावेली ने। नेक्स्ट है वर्तमान में बहुल संतुलन के प्रमुख उदाहरण क्या है, तो ऑप्शन नंबर यह सही होगा यानी कि एनएम नैम सार्क OAU एंड एशियन ये सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर यह सही होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है शक्ति संतुलन का स्वर्ण युग था, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा सन 1815 से 1919 तक। नेक्स्ट है समुद्री ताकत का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी से होगा M.T. महान। नेक्स्ट है मनोबल के निर्माण का साधन क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी से होगा नेतृत्व, राष्ट्रीय चरित्र और संस्कृति ये सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी से ही हो जाएगा। नेक्स्ट है किसका कथन है कि एक देश की विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा निर्धारित होता है, तो ऑप्शन नंबर ए से होगा नेपोलियन ने। नेक्स्ट है मार्गेनथाउ के अनुसार राष्ट्रीय शक्ति के कितने प्रकार बताए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी से होगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मानव जाति में शक्ति पाने की अदम्य लालसा है तथा वह केवल मृत्यु के साथ ही संभावित होती है, किसने लिखा, तो ऑप्शन नंबर बी से होगा हॉब्स ने। नेक्स्ट है भारत महाशक्ति नहीं बन सका जिसके लिए निम्न तत्व उत्तरदायी कहे जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी से होगा यानी कि गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई बिल्कुल राइट, अशिक्षा, सूखा और अकाल बिल्कुल राइट, राजनीतिक अस्थिरता, रूढ़िवादी संस्कृति बिल्कुल राइट, तो ऑप्शन नंबर डी से होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यूनान के पतन का मुख्य कारण जनसंख्या का नियमित ह्रास था। यूनान के पतन का मुख्य कारण जनसंख्या का नियमित ह्रास था, तो किस विचारक के अनुसार, तो ऑप्शन नंबर बी से होगा अरस्तु के अनुसार यानी कि अरस्तु ने ये बात कही है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विचारधारा यथार्थवादी तत्व माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर से होगा बर्ट्रैंड रसेल ने। तो सेकंड यूनिट के ये 150 क्वेश्चन बिल्कुल ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, कंप्लीट होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाय श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं BA थर्ड ईयर एग्जाम के लिए पॉलिटिकल साइंस का पेपर नंबर 3 होगा, जिसमें आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। जो टॉपिक होगा यूनिट नंबर 3। जिन स्टूडेंट्स ने यूनिट नंबर 1 एंड 2 को नहीं देखा है वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और आने वाले यूनिट्स को भी आप देख सकते हैं। एंड स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें आज हम कंप्लीट करेंगे सभी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस को, यानी कि सभी MCQ क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर 1 होगा सेल्ट यानी कि SALT प्रथम समझौता हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी से होगा 5 मार्च 1974 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु अप्रसार संधि समीक्षा सम्मेलन संपन्न कब हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए से ही होगा अप्रैल मई 2000 में। नेक्स्ट है निम्न में जोड़ा गलत है वह है, तो ऑप्शन नंबर ए से होगा परीक्षण प्रतिबंध 1971 ये गलत है। स्टार्ट द्वितीय संधि 1993 में हुई थी, बिल्कुल राइट। स्टार्ट प्रथम संधि 1991 में हुई, बिल्कुल राइट। अणु अप्रसार संधि 1968 में हुई थी, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अणु अप्रसार संधि संपन्न कब हुई, देखो अभी पढ़ा है, और ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 1968 में। नेक्स्ट है परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे, तो ऑप्शन नंबर ए से हुआ 1963 में। नेक्स्ट है जापान के हिरोशिमा पर
अणु बम अमेरिका ने कब गिराया था? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा स्टार्ट प्रथम संधि मास्को में हुई थी, तो यह कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा 31 जुलाई 1991 में। नेक्स्ट है साल्ट सेकंड समझौता 1929 को अमेरिका को जिस राष्ट्रपति ने उसके अनुमोदन के स्थगित कर दिया वह कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी से होगा जिम्मी कार्टर। नेक्स्ट है अणु परीक्षण पर प्रतिबंध संधि कब हुई? तो ऑप्शन नंबर बी से होगा 1963 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोवियत संघ चेरनोबिल यानी कि यूक्रेन स्थित परमाणु संयंत्र में विस्फोट कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा अप्रैल 1986 में। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन बम बनाने का आदेश जिस अमेरिकन राष्ट्रपति ने दिया वह कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा रीगन ने। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन बम निर्माण को जिस अमेरिकन राष्ट्रपति ने रोक दिया था वह कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी से होगा कार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा प्रथम हाइड्रोजन शक्ति परीक्षण अमेरिका द्वारा किया गया, तो यह कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए से होगा 1951 में। नेक्स्ट है व्यापक आणविक परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी कि CTBT के कार्यान्वयन की प्रगति के मूल्यांकन के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एक विशेष सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो कब किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा 6 से 8 अक्टूबर तक 1999 को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा द्वितीय मोर्चे का प्रश्न निम्न में से एक को कारण माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी से होगा शीत युद्ध को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा शीत युद्ध का प्रमुख साधन है, तो ऑप्शन नंबर डी से होगा प्रचार। नेक्स्ट है शीत युद्ध का परिणाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा संयुक्त राष्ट्र संघ का पंगु होना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 1962 में सोवियत संघ ने जिस देश में रॉकेट प्रक्षेपण अस्त्र रखने का प्रयास किया वह कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा क्यूबा में। नेक्स्ट है शीत युद्ध की चरम परिणति माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी से होगा कोरिया संघर्ष को। नेक्स्ट है टू मैन सिद्धांत के अंतर्गत किन देशों को सहायता दी गई? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा यूनान और टर्की को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा चर्चिल का फुलटन भाषण किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर बी से होगा शीत युद्ध के लिए। नेक्स्ट है शीत युद्ध का प्रमुख कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी से होगा बर्लिन में नोकबंदी, वैचारिक मतभेद और जर्मनी का विभाजन, ये सभी तो ऑप्शन नंबर डी से ही हो जाएगा। नेक्स्ट है शीत युद्ध की उत्पत्ति का विस्तार से विवेचन करने वाला विद्वान को लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा फ्लेमिंग। नेक्स्ट है रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई? रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा द्वैतांत दो राज्यों के तनावपूर्ण संबंध की समाप्ति है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर डी से होगा VK अग्रवाल का। नेक्स्ट है द्वैतांत का संक्रिय काल क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा 1970 से 90। नेक्स्ट है द्वैतांत व्यवहार का क्या प्रभाव पड़ा? तो ऑप्शन नंबर डी से होगा यानी कि गुटबंदी में शिथिलता आई, यूरोप का पूर्णतः एकीकरण हुआ, तृतीय विश्व युद्ध के भय से मुक्ति हुई, तो ऑप्शन नंबर डी से होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा द्वैतांत किस भाषा का शब्द है? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा फ्रेंच भाषा का, फ्रांस का। नेक्स्ट है शीत युद्ध के अंत का प्रमुख कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा गोर्बाचोव का अव्यक्तित्व एवं नीतियां। नेक्स्ट है शीत युद्ध के अंत का सूचक है? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा वार्सा संधि का अंत। नेक्स्ट है शीत युद्ध के अंत का प्रमुख परिणाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए से ही हो जाएगा इसमें बाजार अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता। नेक्स्ट है कोल्ड वार एंड इट्स ओरिजिन के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी से ही हो जाएगा KPS मेनन। नेक्स्ट है आइजनहावर सिद्धांत की घोषणा की गई, तो ऑप्शन नंबर डी से होगा जुलाई 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा द कोल्ड वॉर एज हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी से होगा लुइस हॉले। नेक्स्ट है शीत युद्ध अपनी प्रभुत्ता की स्थापना के लिए अपनी विचारधारा को थोपने के लिए किया जाता है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर डी से होगा KPS मेनन का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा शीत युद्ध संघर्ष करने की एक नई प्रविधि थी जो द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत विकसित हुई, किसका कथन है? तो ऑप्शन नंबर बी से होगा डॉक्टर फ्लेमिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा शीत युद्ध नैतिक दृष्टि से धर्म युद्ध या अच्छाइयों के लिए बुराइयों के विरुद्ध, सत्य के लिए गलतियों के विरुद्ध और धर्म प्राण लोगों के लिए नास्तिक के विरुद्ध संघर्ष है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा जॉन फोस्टर ओलेस का। नेक्स्ट है खाड़ी युद्ध की समाप्ति के बाद नई विश्व व्यवस्था का प्रतिमान प्रस्तुत करने के लगे, तो ऑप्शन नंबर सी से होगा जॉर्ज बुश। नेक्स्ट है शीत युद्ध का समापन कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा 1989 से 91 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सोवियत संघ का औपचारिक रूप से विघटन कब किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी से ही हो जाएगा 26 दिसंबर 1991 में। नेक्स्ट होगा ग्लास्तनोत और पेरेस्ट्रोइका नीतियां के प्रतिपादक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा गोर्बाचोव। नेक्स्ट है सोवियत संघ USSR की बागडोर गोर्बाचोव के हाथों में आई कब आई? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा मार्च 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा नवीन विश्व व्यवस्था को आकृति देने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था किसने? तो ऑप्शन नंबर से होगा एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था ने। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में नवीन विश्व व्यवस्था के
निर्माण में सहयोग दिया, किसने? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा उक्त दोनों व्यवस्थाओं ने, यानी एक ध्रुवीय व्यवस्था ने भी और द्विध्रुवीय व्यवस्था ने भी। नेक्स्ट है 21वीं शताब्दी में नवीन विश्व व्यवस्था की आकृति को सुस्पष्ट रूप देने में सहयोग किसने दिया? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि भूमंडलीय एवं उदारीकरण ने, सूचना क्रांति ने और विश्व व्यापार संगठन ने भी। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा उक्त सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा गुटनिरपेक्षता से तात्पर्य क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा शीत युद्ध में से पृथक्करण। नेक्स्ट है गुटनिरपेक्षता को प्रोत्साहन देने वाला प्रमुख कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा शीत युद्ध। नेक्स्ट है गुटनिरपेक्षता के कर्णधारों में उल्लेखनीय नाम नहीं माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा चाउ एन लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन आमतौर से कितने वर्ष होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 3 वर्ष बाद। नेक्स्ट है गुटनिरपेक्ष देशों का 1961 में प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा बेलग्रेड में। नेक्स्ट है द नॉन वेस्टर्न पॉलिटिकल प्रोसेस लीग है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा लुसियन पाई का। नेक्स्ट है तृतीय विश्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा किसका विचार है यह बार्डोंग सम्मेलन तीसरी दुनिया के पुनरुत्थान का प्रतीक था? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा बार्नेट। नेक्स्ट है G15 से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा तीसरी दुनिया के विकासशील देशों का संगठन। नेक्स्ट है G15 की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1989 में NAM के शिखर सम्मेलन ग्रेड में। नेक्स्ट है राष्ट्र संघ की प्रसंविदा में शस्त्रों की कटौती करने के सिद्धांत का उल्लेख किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा संयुक्त राष्ट्र के चार्टर ने निशस्त्रीकरण का उदारत्व सौंपा है, तो किसको? ऑप्शन नंबर सी सही होगा महासभा को और सुरक्षा परिषद को, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोनों को। नेक्स्ट है अंटार्कटिक संधि कब हुई? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 1953 में। नेक्स्ट है आंशिक परमाणु निषेध संधि PTBT हुई, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा महाशक्तियां नहीं चाहती कि भारत पाक के बीच संबंध मधुर बने, किसने कहा? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा पाक के मुख्य न्यायाधीश सज्जाद अली शाह ने। क्वेश्चन नंबर 61 है शस्त्र निर्माण की होड़ में सबसे आगे राष्ट्र है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा अमेरिका। नेक्स्ट है राष्ट्रलीग का जन्म कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 1 जनवरी 1920 को। नेक्स्ट है सद्भाव युक्त राष्ट्रवाद आज की व्यवस्था के लिए अपरिहार्य है, जबकि आक्रामक राष्ट्रवाद संसार में खुला पागलपन है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा पीमर एवं पार्किंस के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा रोनाल्ड रीगन के लिए शैतान साम्राज्य है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा लीग ऑफ नेशंस का मौलिक सिद्धांत था, तो ऑप्शन नंबर ए से होगा सामूहिक सुरक्षा। नेक्स्ट है प्रिजनर्स डिप्लोमा वह परिदर्श है जो किसे बनाता है, तो ऑप्शन नंबर ए से होगा शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा को। नेक्स्ट है शक्ति संतुलन के सिद्धांत का लक्ष्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी से होगा यथापूर्व स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का कौन सा चैप्टर राष्ट्र संघ के प्रसंविदा के अनुच्छेद 16 का प्रतिरूप है, तो ऑप्शन नंबर सी से होगा चैप्टर 3। नेक्स्ट है हेंस मार्गेनथाउ के अनुसार शक्ति संतुलन के पैटर्न है, तो ऑप्शन नंबर सी से होगा सीधे विरोध का पैटर्न एंड प्रतिस्पर्धा का पैटर्न, तो ऑप्शन नंबर सी से होगा उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट है निम्न में से किस देश ने NPT पर हस्ताक्षर नहीं किया है, तो ऑप्शन नंबर डी से होगा भारत ने। UK USA एंड फ्रांस ने NPT पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा परमाणु शस्त्र प्रसार निषेध संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे, तो ऑप्शन नंबर डी से होगा 1968 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय हित को उन्नत करने का उपकरण समझा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी से होगा कूटनीति। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा व्यापार सहयोगी कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी से होगा E4। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय शक्ति का तत्व नहीं समझा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी से होगा दल प्रणाली। नेक्स्ट है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी 3SA का लेखक कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी से होगा हेनरी किसिंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन किसके संविधान में प्रतिष्ठापित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी से होगा भारत के में। नेक्स्ट है शीत युद्ध खत्म होने और सोवियत यूनियन के टूटने के बाद हम हैं, तो ऑप्शन नंबर सी से होगा एक ध्रुवीय संसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अंतरराष्ट्रीय संबंधों का आधार मानव स्वभाव था और मानव स्वार्थी और सत्ता का लोभी था, यह किसने कहा है, तो ऑप्शन नंबर सी से होगा हेंस जे मॉर्गेनथाउ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा किसने कहा था शीत युद्ध का अंत आदर्श राज्य और उदारवादी पूंजीवाद के विजय का प्रतिनिधित्व करता है, तो ऑप्शन नंबर सी से होगा फ्रांसिस फुकुयामा ने। नेक्स्ट है सोवियत संघ ने अब हाइड्रोजन शक्ति परीक्षण किया, तो यह कब किया गया था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 1952 में। नेक्स्ट है दक्षिण एशिया के शांतिप्रिय देश भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1974 पोखरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन
होगा आतंक का संतुलन। महाशक्तियों को युद्ध का शुरू करने के लिए बाध्य किया किसने, किसके अनुसार, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा J.W. बर्टन के अनुसार। नेक्स्ट है स्टार्ट फर्स्ट संधि पर कब हस्ताक्षर हुए, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 31 जुलाई 1991 में। नेक्स्ट है स्टार्ट सेकंड संधि पर कब हस्ताक्षर हुए, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 30 जनवरी 1993 में। नेक्स्ट है साल्ट तृतीय समझौता 1929 को अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने किसके अनुमोदन को स्थगित कर दिया था, वह कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा जिम्मी कार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 86 शीत युद्ध का वातावरण निलंबित मृत्युदंड के वातावरण के समान महत्वपूर्ण होता है, किसके अनुसार, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा पंडित नेहरू के अनुसार। नेक्स्ट है शीत युद्ध में 2 विश्व गुट शामिल थे, वे कौन कौन से हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा USSR व USA। नेक्स्ट है रूस में क्रांति कब हुई, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा USSR को राष्ट्र संघ की सदस्यता कब प्राप्त हुई, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 1917 में। माल्टा समझौता कब हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा फरवरी 1945 में। नेक्स्ट है लंदन प्रोटोकॉल का उल्लंघन कब किया, तो ऑप्शन नंबर किसने किया, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा USSR ने। नेक्स्ट है विश्व पर आधिपत्य के लिए युद्ध लिखा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा फ्रेडरिक शूमा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमें तानाशाही के एक स्वरूप के स्थान पर दूसरे स्वरूप यानी कि साम्यवाद की स्थापना को रोकना चाहिए, यह कथन किसने कहा, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा चर्चिल ने। नेक्स्ट है शीत युद्ध को ढीली द्विध्रुवी व्यवस्था का नाम दिया किसने, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा मार्टिन कापलान ने। नेक्स्ट है शीत युद्ध जानबूझकर तनाव को बनाए रखने की स्थिति है, किसने कहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा कोरल वेल ने। नेक्स्ट है तनाव शौथिल्य का जन्मदाता कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा निक्सन को जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा किस देश ने CTBT पर हस्ताक्षर करना स्वीकार नहीं किया, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा भारत ने, यह 2016 में पूछा गया है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने CTBT व्यापार परमाणु परीक्षण संधि पर कब सहमति दी, तो देखो यह 2014 में भी पूछा गया है, 17 में भी पूछा गया है, लगातार पूछे जा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 1996 में। नेक्स्ट है डिप्लोमेसी पुस्तक के लेखक कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हेनरी किसिंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा स्नायु युद्ध शीत युद्ध को किसने कहा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा पंडित नेहरू ने। नेक्स्ट है शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किया, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा वाल्टर लिपमैन ने। नेक्स्ट है युद्ध शुरू करने से पहले युद्ध की घोषणा करना आवश्यक है, यह कथन किसका है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा ग्रोसियस का। नेक्स्ट है NPT पर हस्ताक्षर कर चुके देशों की संख्या कितनी है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 190 यानी कि 190। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा NPT पर हस्ताक्षर करने के बाद उसका उल्लंघन करने के लिए NPT से अलग होने वाला राष्ट्र कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा उत्तरी कोरिया। नेक्स्ट है NPT को ना मानने वाले कितने राष्ट्र हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 4। नेक्स्ट है NPT पर हस्ताक्षर ना करने वाले राष्ट्र हैं, तो ऑप्शन नंबर या होगा यानी कि भारत, इजराइल, पाकिस्तान और उत्तरी कोरिया, ये 4 राष्ट्र हैं जो अभी बताए हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें आंसर या। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विश्व बहुध्रुवीय ना कि एक ध्रुवीय किसके अनुसार है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा डॉक्टर हेनरी किसिंजर के। नेक्स्ट है जहां कूटनीति समाप्त होती है वहीं से विदेश नीति आरंभ होती है, किसके अनुसार, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा हेराल्ड निकलसन के। नेक्स्ट है बिना घोषणा किए युद्ध छेड़ने वाला राष्ट्र तत्काल ही संघर्ष का 66% लाभ प्राप्त कर लेता है, तो यह किसने कहा है, तो यह कहा है फेनविक के अनुसार कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सामूहिक सुरक्षा का स्पष्ट अर्थ शांति के खतरों से निपटने के लिए सामूहिक उपाय करना है, तो ऑप्शन नंबर सी से होगा पामर व पार्किंस के अनुसार कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 111 है पंचशील के सिद्धांत पर प्रतिपादन भारत चीन के बीच किया गया, तो ऑप्शन नंबर ए होगा 29 अप्रैल 1954 को। नेक्स्ट है शीत युद्ध नामक शब्द का प्रयोग बर्नार्ड बर्च ने किया जिसे लोकप्रिय बनाया, तो ऑप्शन नंबर ए होगा वाल्टर लिपमैन ने। नेक्स्ट है नाटो का गठन ब्रुसेल्स संधि के बाद हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी होगा 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सीटो नाटो की एशियाई संस्करण जिसका निर्माण शीत युद्ध के दौरान हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए होगा 1954 ईस्वी में। नेक्स्ट है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बगदाद संधि सेंट्रो का गठन कब हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी से होगा 1955 में। नेक्स्ट है फुल्टन भाषण है, तो ऑप्शन नंबर ए से होगा 1945 का। नेक्स्ट है वार्सा पैक्ट तो जो कि नाटो 1949 के विरोध में हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी से होगा 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सीमित संप्रभुता का सिद्धांत किसने दिया, तो ऑप्शन नंबर बी से होगा ब्रेजनेव ने। नेक्स्ट है तनाव शैथिल्य का परिणाम हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी से होगा यानी कि मॉस्को वाशिंगटन के बीच हॉटलाइन की स्थापना हुई, बिल्कुल राइट। हथियारों में कटौती की गई, सही है। यूरोप व USSR के बीच तनाव में कमी आई थी, तो ऑप्शन नंबर डी से होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है
पेस्ट्रोइका व ग्लासनोस्त नीतियाँ कौन सी थी? तो ऑप्शन नंबर इसी होगा गोर्बाचोव की। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था NIEO की मांग उठाई गई? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा 1974 में। नेक्स्ट है G20 की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा 1994 में। नेक्स्ट है बर्लिन नाकेबंदी के साथ शीत युद्ध का आरंभ कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा 1949 में। नेक्स्ट है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का नारा किसने दिया? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा USSR के नेता खुश्चेव के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, स्वेज संकट विश्व में कब आया? तो ऑप्शन नंबर बी से होगा 1956 में। नेक्स्ट है द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन पुस्तक किसने लिखी? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा सैमुअल हंटिंग्स ने। नेक्स्ट है OPEC की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 1960 ईस्वी में। नेक्स्ट है शीत युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा यूरोप से। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नव शीत युद्ध की शुरुआत कब हुई? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा अफगानिस्तान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध के समापन 1991 के बाद भी नाटो का स्वरूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी से होगा नाटो बना हुआ है। नेक्स्ट है, शीत युद्ध सबसे ज्यादा घातक सिद्ध हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा मानव अधिकार के लिए। नेक्स्ट है, बर्लिन नाकेबंदी हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी से होगा 1949 में। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी से होगा मानवता की शांति की आकांक्षा है और यह बहुपक्षवाद पर आधारित है और अंतर्राष्ट्रीय विधि दूसरे कार्यकारिणी का मूलाधार है। तो ऑप्शन नंबर डी से होगा प्रयुक्त सभी। नेक्स्ट है, सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। भारत सुरक्षा परिषद अस्थायी सदस्य कब निर्वाचित हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी से होगा 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में वैश्विक निशस्त्रीकरण का समर्थन किया? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा 1954 में। नेक्स्ट है, भारतीय विदेश नीति के मूलाधार हैं? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा संयुक्त राष्ट्र संघ के आदर्शों के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों की संख्या क्या थी? तो ऑप्शन नंबर डी से होगा 51। नेक्स्ट है, भारत विश्व का विशाल लोकतांत्रिक उभरती हुई महाशक्ति का देश है, उसे सुरक्षा परिषद में क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी से होगा अस्थायी सदस्य प्राप्त है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय को बाध्यकारी रूप में लागू करने की शक्ति किसके पास है? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा सुरक्षा परिषद के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक भाषाएं हैं? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी से ही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका कार्यकाल होता है? तो ऑप्शन नंबर इसी होगा 9 वर्ष का। नेक्स्ट है, यह वक्तव्य किस विचारक का है? हम संपूर्ण विश्व में शांति चाहते हैं, हम निशस्त्रीकरण चाहते हैं, हम शीत युद्ध की नीति का अंत करना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी से होगा क्रुश्चेव का। नेक्स्ट है, अमेरिका ने सीटो साउथ ईस्ट एशियन ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन नामक सैनिक संगठन का निर्माण कब किया? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 8 सितंबर 1954 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पहला शीत युद्ध अधिकांशतः केंद्रित था? तो ऑप्शन नंबर बी से होगा यूरोप में। नेक्स्ट है, नव शीत युद्ध का द्वितीय शीत युद्ध अधिकांशतः केंद्रित था? तो ऑप्शन नंबर डी से होगा विकासशील देशों में। नेक्स्ट है, सोवियत संघ ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया? तो ऑप्शन नंबर बी से होगा 1949 में। नेक्स्ट है, अमेरिका ने सोवियत संघ को मान्यता दी? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा 1933 में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द्वैतांत का सक्रिय काल क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 1970 से 1990। नेक्स्ट है, द्वैतांत व्यवहार का क्या प्रभाव पड़ा? तो ऑप्शन नंबर डी से होगा गुटबंदी में शिथिलता आई, यूरोप का पूर्णतः स्थिरीकरण हुआ और तृतीय विश्व युद्ध के भय से मुक्ति हुई। तो ऑप्शन नंबर डी से होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द्वैतांत दो राज्यों के तनावपूर्ण संबंधों की समाप्ति है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा इंग्लिश शब्दकोश का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पूर्वी जर्मनी व पश्चिमी जर्मनी के बीच बाधा की दीवार कब उठाई गई? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा नवंबर 1989 ईस्वी में। तो ये आपके यूनिट नंबर 3 से रिलेटेड 150 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो सभी खत्म होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए फिर से एक बार लेकर आए हैं BA थर्ड ईयर एग्जाम के लिए पॉलिटिकल साइंस का पेपर नंबर 3, जिसमें आज हम यूनिट नंबर 4 को कंप्लीट करने जा रहे हैं। यदि आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट्स को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इससे पहले आपको बता दें, सभी क्वेश्चंस वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जो कि 150 क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सार्क का 8वां सदस्य देश है? तो ऑप्शन नंबर बी से होगा अफगानिस्तान। नेक्स्ट है, सार्क के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा 10। नेक्स्ट है, 7 से 8 दिसंबर 1985 को किसकी स्थापना हुई? तो ऑप्शन नंबर डी से होगी सार्क की।
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आसियान की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 18 अक्टूबर 1967 को। नेक्स्ट है आसियान किस प्रकार का संगठन है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा असैनिक संगठन। नेक्स्ट है सार्क का सचिवालय कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा काठमांडू नेपाल में। नेक्स्ट है दक्षेश सार्क का क्षेत्रीय संगठन बनाने का विचार किसने दिया? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा जिया और रहमान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सार्क दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 8 दिसंबर को। नेक्स्ट है 19वां सार्क सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 19 नवंबर 2016 इस्लामाबाद में। नेक्स्ट है 20वां सार्क कहाँ आयोजित हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा श्रीलंका में। नेक्स्ट है सार्क के लिए किस अनुच्छेद में सचिवालय का प्रावधान है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा अनुच्छेद 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आसियान राष्ट्रों ने भारत को पूर्ण संवाद सहभागी सदस्य बनाया? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 24 जुलाई 1980 को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मैनचेस्टर संधि संपन्न कब हुई? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 11 दिसंबर 1991 को। नेक्स्ट है यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 1 जनवरी 1995 में। नेक्स्ट है वर्ष 2014 में सार्क का 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा काठमांडू में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है ये शब्द किसके हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा मार्गन थाउ के। नेक्स्ट है साफ्टा की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 2001 में। नेक्स्ट है एशिया प्रगति आर्थिक सहयोग मंच APEC की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 1993 में। नेक्स्ट है वह देश जिसकी राजधानी में निर्गुट शिखर सम्मेलन 2 बार संपन्न हुआ वह कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यूगोस्लाविया में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा NAM के 7वें शिखर सम्मेलन में कितने देशों ने हिस्सा लिया था? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 93। नेक्स्ट है नई दिल्ली में संपन्न गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 1983 ईस्वी में। नेक्स्ट है आसियान क्षेत्रीय फोरम ARF की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 1994 में। नेक्स्ट है ASEAN +3 की स्थापना हुई 1997 में। इसमें आसियान देशों के अलावा शामिल कौन सा देश है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा यानी कि चीन, दक्षिण कोरिया और जापान ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आसियान के सदस्य राष्ट्र हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 10। नेक्स्ट है एक दृष्टि एक पहचान एक समुदाय राष्ट्र वाक्य है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आसियान का। नेक्स्ट है आसियान का सचिवालय कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा जकार्ता में। नेक्स्ट है कोलंबो प्लान कब बना? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आसियान दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 8 अगस्त को। नेक्स्ट है आसियान का सर्वाधिक नया सदस्य कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा कंबोडिया। नेक्स्ट है जिनेवा में संपन्न प्रथम गेट सम्मेलन कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा द्वितीय गेट सम्मेलन अनेसी में हुआ तो कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा 1949 में। नेक्स्ट है उरुग्वे राउंड में कितने सदस्य देशों ने भाग लिया? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 116 देशों ने। नेक्स्ट है उरुग्वे राउंड की विशेषता क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा सेवा क्षेत्र, बौद्धिक क्षमता और कृषि क्षेत्र ये सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है WTO की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 1 जनवरी 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जन्म कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा 1945 में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा अमेरिका में हुई थी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कार्य प्रारंभ कब किया? तो ऑप्शन नंबर सी सही हुआ 1 मार्च 1947 से। नेक्स्ट है विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर डी सही हुआ दिसंबर 1945 में। नेक्स्ट है विश्व बैंक ने कार्य प्रारंभ कब किया? तो ऑप्शन नंबर ए सही हुआ जून 1946 से। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक के प्रयासों से भारत सहायता क्लब स्थापित कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी सही हुआ 1958 में। नेक्स्ट है गेट के स्थान पर 1995 में जिस नए संगठन का गठन किया गया वह है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उरुग्वे दौर की वार्ताओं के बाद अस्तित्व में आने वाला संगठन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। नेक्स्ट है विश्व बैंक की सहायता से ही भारत सहायता क्लब की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा 1958 में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना वाशिंगटन में कब हुई? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 27 दिसंबर 1945 को। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 15। नेक्स्ट है सुरक्षा परिषद में
स्थायी सदस्यों की संख्या क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 5। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा हैग में। नेक्स्ट है विश्व बैंक के अंतर्गत सम्मिलित हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि IBRD और IDA ये दोनों हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 50, विश्व बैंक समूह में शामिल है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, IBRD एंड ID दोनों, IFC प्लस MIGA एंड ICSID ये सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 51 है, दिसंबर 1971 से SDR अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की नई है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उपयुक्त दोनों सही, यानी कि पत्र मुद्रा और कागजी स्वर्ण पत्र। नेक्स्ट है विश्व बैंक ने अपना कार्य करना शुरू किया? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 25 जून 1940 से। नेक्स्ट है विश्व बैंक समूह वर्ल्ड बैंक ग्रुप में संस्थाएं सम्मिलित हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विकासशील देशों में संरचनात्मक समायोजन उधारी योजना किस संस्था ने चलाया? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, WB ने। नेक्स्ट है भारत विकास मंच कब बना? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 1998 में। नेक्स्ट है विकासशील देशों को आसान शर्तों पर उदारपूर्वक दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से एक अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना का विचार सर्वप्रथम दिया? तो किसने दिया? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अमेरिका सीनेटर मोनरोने ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विश्व बैंक के पहले महानिदेशक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पीटर सालैंड, यानी कि ब्राजील के थे। नेक्स्ट है रूस को WTO की सदस्यता कब प्रदान की गई? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 16 दिसंबर 2011 को। नेक्स्ट है यूरोपीय आर्थिक समुदाय यूरोपीय संघ EU की स्थापना कब की गई? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1957 में। नेक्स्ट है E4 या EU में सदस्य कितने हैं? तो ऑप्शन नंबर बी ए सही होगा, 28 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, E4 और EU का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट है सर्वप्रथम 1 जनवरी 1999 से कितने देशों ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 11 देशों ने। नेक्स्ट है यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 3 मई 1960 को। नेक्स्ट है आसियान का सर्वाधिक नया सदस्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कंबोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सार्क कृषि केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ढाका में, बांग्लादेश। नेक्स्ट है सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इस्लामाबाद, पाकिस्तान में। नेक्स्ट है सार्क सूचना केंद्र स्थापित कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नेपाल में। नेक्स्ट है दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नई दिल्ली, इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, G20 सम्मिलित देशों में कौन सा एक राष्ट्रों का संगठन शामिल है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, E4 का। नेक्स्ट है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वाशिंगटन में। नेक्स्ट है कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भारत। इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया ये सभी आसियान के सदस्य हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 193, 193। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आसियान का 31वां शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नवंबर 2017 में, फिलीपींस की राजधानी मनीला में। नेक्स्ट है आसियान का 32वां शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अप्रैल 2018 में, सिंगापुर में। नेक्स्ट है जिनेवा में संपन्न प्रथम गैट सम्मेलन कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द्वितीय गैट सम्मेलन 79 में हुआ था, तो कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1949 में। नेक्स्ट है सन 1973 से 79 तक संपन्न गैट सम्मेलन जो टोक्यो राउंड कहलाता है, किसका कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 7 देशों का। नेक्स्ट है उरुग्वे राउंड में कितने सदस्य देशों ने भाग लिया? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 116 ने। नेक्स्ट है उरुग्वे राउंड के समझौते की विशेषता क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सेवा क्षेत्र, बौद्धिक संपदा और कृषि क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विश्व व्यापार संगठन का जन्म कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1995 में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर कहाँ हुई? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अमेरिका में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जन्म कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1945 में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कार्य प्रारंभ कब किया? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1 मार्च 1947 से। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जून 1996 में विश्व बैंक की सदस्य संख्या क्या थी? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 180। नेक्स्ट है उरुग्वे दौर की वार्ताओं के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आने वाला संगठन है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। नेक्स्ट है गेट के स्थान पर 1995 में जिस संगठन का गठन किया गया वह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, विश्व व्यापार संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा,
न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र नाम किसके द्वारा दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर किया गया, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा लंदन में। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत को वर्णित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की धारा 2 में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा हेग में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा 9 वर्ष। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 16। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा त्रिगवेली। नेक्स्ट है सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 111। नेक्स्ट है सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 10। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ का 8वां अध्याय संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा न्याय परिषद से। नेक्स्ट है शांति के लिए एकता प्रस्ताव पारित कब हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 3 नवंबर 1950 को। क्वेश्चन नंबर 102 है सुरक्षा परिषद को किसने दुनिया का पुलिसमैन कहा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा डेविड बुशमैन ने। नेक्स्ट है महासभा का प्रमुख कार्य है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा न्यास परिषद का निरीक्षण करना, आय व्यय पास करना और संस्थाओं व संगठन के प्रतिवेदनों पर विचार करना, ये सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सुरक्षा परिषद को किसने संयुक्त राष्ट्र को कुंजी कहकर संबोधित किया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा पामर एवं पर्किंस ने। नेक्स्ट है वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की सदस्यता में वृद्धि की मांग पर जोर दिया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा सुरक्षा परिषद में। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र का प्रशासनिक अंग है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा सचिवालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुलरस बुतरस घाली किस देश से संबंधित थे, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा मिस्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा संयुक्त राष्ट्र के द्वितीय महासचिव कौन थे, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा डेमासोल्ड स्वीडन के। नेक्स्ट है किस विचारक के अनुसार आर्थिक एवं सामाजिक संस्थाएं युद्ध के अंतर्निहित करता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा डलेस के अनुसार। नेक्स्ट है राष्ट्रीय न्यायालय के क्षेत्रवादी में सम्मिलित कौन है, तो ऑप्शन नंबर ऐच्छिक क्षेत्राधिकार, परामर्शात्मक क्षेत्राधिकार और अनिवार्य क्षेत्राधिकार, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 3 अप्रैल 1946 को किसकी स्थापना हुई, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। नेक्स्ट है कच्छ विवाद संबंधित किससे है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा भारत पाकिस्तान से। नेक्स्ट है आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि पीटीबीटी संपन्न कब हुई, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ASEAN का पूर्ण नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। नेक्स्ट है सार्क का अर्थ क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरो की औपचारिक शुरुआत कब हुई, तो ऑप्शन नंबर डी से होगा 1 जनवरी 1999 को। नेक्स्ट है यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा ब्रुसेल्स बेल्जियम में। नेक्स्ट है ब्रुनेई किस राष्ट्र का समूह सदस्य है, तो ऑप्शन नंबर डी से होगा एशियन का। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा G15 है, G15 क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी से होगा विश्व के विकासशील देशों का संगठन। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना के पीछे निम्नलिखित में से कौन कौन से उद्देश्य थे, तो ऑप्शन नंबर या सही होगा यानी कि विविध देशों के बीच मुक्त व्यापार और संसाधन प्रभाव संवर्धन, बौद्धिक संपत्ति का अधिकारों का प्रश्न, विविध देशों के बीच संतुलित व्यापार की व्यवस्था और पूर्वी ब्लॉक के देशों और पश्चिमी विश्व के बीच व्यापार, तो ये सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर या सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है डंकल प्रस्ताव संबंधित है, तो यह बौद्धिक संपत्ति का अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा सदस्य देशों को भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं के समाधान में सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोहा जहां विश्व व्यापार संघ के मंत्रियों की बैठक आहूत की गई थी तो स्थित है कहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा कतर में दोहा है। नेक्स्ट है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। नेक्स्ट है G15 के वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 17। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा कर मुक्त क्षेत्र कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा G15 देशों का सचिवालय कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा जिनेवा में। नेक्स्ट है बैंकॉक घोषणा पत्र किस संगठन की स्थापना की गई, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा एशियन की
8 अगस्त 1967 में। नेक्स्ट है एशियान के साथ भारत का स्वतंत्र व्यापार समझौता कब संपन्न हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 13 अगस्त 2009 को। नेक्स्ट है ASEAN+3 जिसमें चीन, जापान और दक्षिणी कोरिया सम्मिलित हैं की स्थापना कब की गई? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 30 नवंबर 1999 को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आसियान क्षेत्रीय मंच ARF की स्थापना कब की गई? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 1994 में। नेक्स्ट है रूस को WTO की सदस्यता कब प्रदान की गई? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 16 दिसंबर 2011 को। नेक्स्ट है WTO का अंतिम सदस्य देश कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा अफगानिस्तान 164वां। नेक्स्ट है WTO का 11वां सम्मेलन 10 से 13 दिसंबर 2017 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा ब्यूनर्स आयर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विश्व शांति के लिए एक जैसा कानून बनाने के लिए लखनऊ उत्तर प्रदेश एक सम्मेलन का आयोजन हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 2003 में। नेक्स्ट है यूनेस्को इग्नू उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 2003 में। नेक्स्ट है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 10 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अल्प विकसित राष्ट्रों को ऋण देने वाला विश्व का सबसे बड़ा वित्तीय संगठन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा IDA। नेक्स्ट है व्यापारिक निवेश से संबंधित विवाद का निपटारा करता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा ICSID। नेक्स्ट है प्रत्येक राज्य WB की सदस्यता प्राप्त करने के लिए अपने कोटे को कितने % भाग विश्व बैंक WB यानी कि वर्ल्ड बैंक में जमा करता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कुल विश्व व्यापार में IMF का हिस्सा क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 80%। नेक्स्ट है यूनेस्को की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा 1940 में। नेक्स्ट है ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 1919 में। नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा फिलीपींस की राजधानी मनीला में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आसियान कानकार्ड 2 संधि पर हस्ताक्षर कब हुए? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा अक्टूबर 2003 में। नेक्स्ट है इनमें से कौन यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यूरोपियन प्रोकेसल आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कौन सा देश सार्क की स्थापना के बाद सार्क का सदस्य बनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा अफगानिस्तान। नेक्स्ट है सार्क का अस्तित्व मुख्यतः निर्भर करता है किस पर? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा द्विपक्षीय हितों के मुद्दों पर। तो ये आपके 150 क्वेश्चन यूनिट नंबर 4 से रिलेटेड सभी खत्म होते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। यदि आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यूनिट्स को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और एक सूचना बता दें कि जो भी अब की बार पेपर हुए हैं या प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड, उन सभी का हमने सॉल्यूशन डाला हुआ है पेपर और उनके सॉल्यूशन डाले हुए हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।